2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2023 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब वो बदलाव क्या किया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव कितने पूछे जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है तो आपके अंदर यह जरूर जिज्ञासा होगी जानने की कि आखिर में क्या बदलाव किया गया है। तो उन सारी जानकारी को हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि आप लोग फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों का हेल्प हो जाए और सबको यह जानकारी हो जाए कि एग्जाम पैटर्न में उनकी बदलाव कर दिया गया है, तो वह आपसे उनकी तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाए और अब आप लोग उस ढंग से तैयारी करें जिससे कि आप लोग बोर्ड की परीक्षा में बेहतर कर सके। ठीक है, तो शेयर कीजिए। अगर आप दोस्तों को बतलाते हैं, शेयर करते हैं, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। आइए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से 2 साल तक बिहार बोर्ड ने 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था, लेकिन अब तो कोरोना काल खत्म हो गया है, तो बिहार बोर्ड ने यह अब पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाया करता था, अब वह 100 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैथ के एग्जाम पैटर्न से समझते हैं कि मैथ में एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। तो आपको हम बतलाना चाहेंगे कि अगर आप प्रथम पाली में परीक्षा देंगे 2023 में, तो आप सभी का विषय कोड 110 रहेगा गणित के लिए, और द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे तो विषय कोड 210 रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, यानी कि जो बदलाव किया गया है एग्जाम पैटर्न में, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वर्ष, यानी कि 2023 में। पहले इसे 100 क्वेश्चन पूछा जाया करता था। क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, लेकिन बिहार बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि अब 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन में आपको 50 प्रश्न का जवाब देना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अब आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पहले क्या करते थे बच्चे की 4-5 चैप्टर पढ़ लिया करते थे और सोचते थे कि उससे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तो बना ही देंगे। तो ऐसा अब काम नहीं चलेगा, और यह जो क्वेश्चन रहेगा वह हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, और इस तरीके से यहां से आपको 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 50 अंक का पेपर आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में बतलाना चाहेंगे आपको कि 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप में गणित में, और आपको 15 प्रश्न का जवाब देना होगा। और इस तरीके से वह जो होगा वह 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, और इस तरीके से 30 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको लघुतरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। 27 में आपको 15 जवाब देना है। देखिए सब्जेक्टिव में 2 चीज होता है, एक होता है आपका लघुतरीय, एक होता है दीर्घोत्तरीय। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 27 पूछे जाएंगे, 15 का जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरीके से 30 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 पूछा जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। 8 पूछा जाएगा, मात्र इसमें से आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 4 प्रश्न का जवाब देना है, जो कि टोटल आपका 20 नंबर का होगा। यानी कि 4 क्वेश्चन 20 नंबर का आपको यहां से होगा, और इस तरीके से आपका मैथ का परीक्षा होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 95 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाएगा टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 69 क्वेश्चन यानी कि 69 क्वेश्चन का आपको जवाब दे देनी है, और इस तरीके से आपको 100 नंबर मिल जाएगा किसमें? गणित में। अब इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि विज्ञान में जो है वह क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होता है और थोड़ा सा बड़ा ही अंतर होता है, उसे समझिएगा। और इसी तरीके के इंटर के अगर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी एग्जाम पैटर्न बदलाव कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो 2020 में परीक्षा हुआ था वही परीक्षा पैटर्न को पुनः लागू कर दिया गया है। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अगर आप प्रथम पाली में परीक्षा देंगे तो आपका विषय कोड 112 रहेगा, द्वितीय पाली में देंगे तो 212 रहेगा। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है, इस चीज को आपको याद करके रखना है। अब समझते हैं हम लोग कि इसमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से सब्जेक्टिव रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 48 पूछा जाएगा इस वर्ष,
2023 में, और इसमें से मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि मात्र 8 प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, किन्हीं भी 8 प्रश्न को। अब काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम ऊपर से 8 छोड़ सकते हैं या नीचे से या बीच में से। देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और 40 का जवाब आप दे सकते हैं जो क्वेश्चन आए, और उस प्रकार से आपका 40 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस चीज को आप समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है। आप सभी जानते हैं कि साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। अब तीनों सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में बात करेंगे लघु तरीके में, तो फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 7 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी से भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से फिजिक्स में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, केमिस्ट्री से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, और बायोलॉजी से भी आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। इस तरीके से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस तरीके से आपको 24 नंबर यहां से मिल जाएगा। समझे? अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन समझिएगा, फिजिक्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको जवाब देना है फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन 6 अंक का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन 5 अंक का पूछा जाएगा, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन 5 अंक का पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका 16 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिकी परीक्षा होता है 20 नंबर वो होता है, यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक का परीक्षा होता है। अब इसी तरीके से अब हम समझते हैं कि जो आपका सोशल साइंस है ना, इसके बाद हम लोग समझेंगे सोशल साइंस के बारे में। ये देखिए मॉडल पेपर वीवीआई क्वेश्चन 2023 का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे आपको अंतिम में बताएंगे। तो आइए पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक ना, कि आपको कहां मिलेगा, पहले इस चीज को समझिए। अब देखिए सोशल साइंस की हम बात करें तो अगर आपका प्रथम पाली में परीक्षा होगा तो 111 विषय कोड रहेगा, और आपका द्वितीय पाली में परीक्षा होगा तो 212 रहेगा, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 211 रहेगा द्वितीय पाली में परीक्षा आपका होगा तो, और प्रथम पाली में होगा तो 111 होगा। अगर हम बात करें इसमें टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें भी 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, और 40 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो आपको 40 अंक मिल जाएगी। अब सबसे जरूरी बात क्या है हम लोग को इसमें सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में इसमें भी जो है 4-5 जो है वह विषय हो जाता है, ठीक है। अब अलग अलग विषय से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और अलग अलग नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन यानी कि भूगोल से, और आपका आपदा से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आप इतिहास से 3 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, इकोनॉमिक्स से भी आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना है, ज्योग्राफी से 3 प्रश्न का जवाब देना है, और आपको आपदा से 2 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। इस तरीके का जो आपका हिस्ट्री का हैगा वह जो है 3 क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा, यानी कि यहां से 6 नंबर हो जाएगा। फिर यानी कि सारा क्वेश्चन 2-2 अंक का है, आप देख सकते हैं 2-2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से ये 24 नंबर का पेपर आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हम बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास से 2 क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन, भूगोल से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास से 1 प्रश्न का जवाब देना होगा, और राजनीतिक विज्ञान से भी 1 प्रश्न का जवाब देना होगा। आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसमें आपदा से क्वेश्चन नहीं रहता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपदा से क्वेश्चन नहीं रहता है, केवल किससे रहता है, केवल वो शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है। इस तरीके से यह 4-4 अंक का प्रश्न इसमें होता है। सब में तो 5-5 अंक का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें 4-4 अंक का ही होता है। तो इस तरीके से 16 अंक का यहाँ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से टोटल जोड़े तो 80 क्वेश्चन 80 नंबर का परीक्षा होगा। 20 नंबर इसमें भी आपको प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, यानी कि प्रायोगिक की परीक्षा होती है, और इस तरीके से आपका 100 अंक हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपको जवाब दे रहा है 56 क्वेश्चन, जिसमें 79 यानी कि 79 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल क्वेश्चन।